गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल सिद्धू विनर क्लासेस। आइए हम लोग आज समझने का प्रयास करते हैं कि ये 12.2 का अति लघुत्तरी प्रश्नों पर हम लोग क्या करेंगे, बल देंगे। और जो ये बुक है, इस बुक को राइटर ने लिखा है आर.के. त्यागी ने, और ये कक्षा 10 के अभी 2026 में यूपी बोर्ड के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट। तो आइए हम लोग समझते हैं। दो शंकुओं की ऊंचाई का अनुपात 1:3 है तथा त्रिज्याओं का अनुपात 3:1 है। इसके आयतनों का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए, एक हमारे पास दो शंकु के आयतनों का अनुपात, दो शंकु के आयतनों का अनुपात। देखिए, जब ये पूछ रहा है कि आयतनों का अनुपात दिया है कितना, 1:3, तो सीधी बात है, हम लोग पहले क्या करेंगे, इसकी शंकु की हाइट पहले को क्या मान लेंगे h1, दूसरे को क्या मान लेंगे h2, त्रिज्या को क्या मान लेंगे r1 और इसको क्या मान लेंगे r2। त्रिज्या देखिए, ये ऊंचाई है, ऊंचाई, और ये क्या है बेटा, त्रिज्या। क्या है, त्रिज्या। और ये कितने के अनुपात में दिया है, ये दिया है आपका जो अनुपात है 1:3 के। कितने के, 1:3। हम कह सकते हैं h1 संबंध h2 बराबर 1:3, इधर कह सकते हैं r1 संबंध r2 बराबर 1:3। ठीक है, आप लोग समझ रहे हैं कि त्रिज्या अच्छा, त्रिज्याओं का अनुपात उल्टा दिया है 3:1। ठीक है, देखिए ये ऊंचाइयों का अनुपात 1:3 दिया है और त्रिज्या का अनुपात, सॉरी, इसके लिए उल्टा है 3:1। अब हम ज्ञात क्या करेंगे, पहले ज्ञात करते हैं कि आयतन, शंकु का आयतन बराबर क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, प्रैक्टिस करते करते आप लोगों को सूत्र याद हो गया होगा। तो इस पर मान रखिए, सुनिए 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 बेटा, जब आप इसको सुनिए, इसमें दो ठो शंकु है ना, देखिए यहाँ पे दो शंकु है। तो पहला शंकु का हम त्रिज्या माने थे कितना, r1 और h1, ऊंचाई h1, और इसका v1 कर दीजिए, और अगला जो होगा आयतन 1/3 पाई r2 स्क्वायर h2। ठीक है, अब दोनों का अनुपात दिया, तो दोनों का अनुपात देखिए v1 अपान v2 बराबर 1/3 पाई r1 स्क्वायर h1 अपान क्या हो जाएगा 1/3 पाई r2 स्क्वायर h2। 1/3 से 1/3 खत्म हो गया, पाई से पाई खत्म, बचा क्या v1 बराबर, देखिए यहाँ पे v1 बराबर बचा r1 स्क्वायर h1 और v2 बराबर क्या बचा r2 स्क्वायर इंटू h2। ठीक है, मान हम डायरेक्ट रख देंगे, पहले अलग अलग करें। ठीक है, मान डायरेक्ट ही रख देते हैं। देखिए, जब डायरेक्ट मान रखेंगे तो ये आएगा आपका r1 का स्क्वायर, r1 का स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा r2 का स्क्वायर। क्या हो जाएगा बेटा, r2 का स्क्वायर। सही है कि गलत है, सही है। और इंटू क्या है h1 अपान h2, हम कुछ किए नहीं, बस अलग कर दिए। ठीक है, तो r1 का मान हम लोग क्या माने थे यहाँ पे, r1 का मान, अरे यहाँ पे देखिए r1 का मान 3, तो 3 का स्क्वायर कर दीजिए, और बटा क्या होगा, r2 का मान कितना है, 1 का स्क्वायर कर दीजिए, इंटू h1 कितना था 1, और h2 कितना था बेटा, h2 हमारा 3 था, 3 रख लीजिए। देखिए 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 अपान 1 का स्क्वायर 1 गुणे 1/3, 3 3 के 9। तो हमारा जो मान आ गया, ये नीचे 1 है ना, तो v1 संबंधे v2 बराबर कितना होगा, ये हो जाएगा 3 संबंधे 1। फायर को आग कहते हैं, फायर को आग कहते हैं, कोबरा को नाग कहते हैं। कोबरा को क्या कहा जाता है, नाग कहते हैं।
गार्डन को बाग कहते हैं, गार्डन को क्या कहते हैं, बाग कहते हैं। और एग्जाम के समय जो काम ना आए, एग्जाम के समय जो काम ना आए उसे स्टूडेंट का दिमाग कहते हैं, उसे स्टूडेंट का दिमाग कहते हैं। तुम लोग गधे हो। चलिए दूसरे क्वेश्चन पे हम लोग आएंगे। दूसरा क्वेश्चन है, आर त्रिज्या के एक ठोस अर्धगोले से दीर्घतम आयतन वाले को गोले को क्या किया जाता है, काटा जाता है। अर्धगोले तथा काटे गए गोले का आयतन का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। देखिए अर्धगोला, इसमें क्या दिया है, सॉल्व करेंगे। एक देखिए गोला दिया है और एक क्या दिया है बेटा, अर्धगोला, यही ना दिया है जी। अब क्या कर रहा है कि अर्धगोले से काटे गए बड़े गोले, अर्धगोले से काटे गए बड़े गोले की त्रिज्या क्या मानेंगे हम, स्मॉल आर मान लेंगे। क्या मान लेंगे बेटा, स्मॉल आर लिख लीजिए। और उसके बाद इसको क्या करेंगे, बड़े गोले जो ये गोला है इसको कैपिटल आर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। चलिए, और बराबर ये किसके हो जाएगा, अर्धगोले के। ठीक है, यहां लिख लीजिएगा आप अपनी भाषा में, बराबर मैं कर दे रहा हूं। ठीक है, अब देखिए बात होती है कि आयतन, गोले का आयतन बराबर क्या होता है जी, गोले का आयतन बराबर क्या होता है बेटा, गोले का आयतन बराबर होता है 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब, यही ना होता है जी। क्या, और इधर देखिए अर्धगोले का जो होगा, अर्धगोले का क्या होता है, 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, पहले हम लोग गोले का हल कर लेते हैं, फिर अर्धगोले का। देखिए ये 4/3 पाई है, इसको 4/3 पाई कर लीजिए। और आर का मान क्या माने हम लोग, कैपिटल आर का r/2, इसका क्या कर दीजिए, घन कर दीजिए। तो r का घन क्या होगा, r क्यूब, और 2 का घन 2 दूनी 4 दूनी 8 गुणे 4/3, इधर क्या हो जाएगा, पाई। कुछ कट रहा है, कुछ कट रहा है, इसको काटिए, 4 दूनी 8, तो ये क्या हो जाएगा, 1/3 दूनी क्या हो जाएगा 6, 1/6 पाई आर क्यूब। ठीक है, और इधर आइएगा अर्धगोले की ओर, तो अर्धगोले को माने हम लोग 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 पाई आर क्यूब, ये तो सूत्र होता है। और गोले का कितना आया है, गोले का कितना आया है, गोले का जो आयतन निकला है गधों, ये 1/6 पाई आर क्यूब, इसका मान कितना आया, पाई आर क्यूब से पाई आर क्यूब, और 3 दूना, तो क्या हो जाएगा ये, अरे गधों 4/1 आएगा ना, नहीं समझे बात, 4/1, तो V1 संबंधी V2 का जो वैल्यू है ये 4/1 आ गया, क्योंकि ये ऊपर जाएगा तो 2 दूनी 4 और नीचे रहेगा तो 1 रहेगा। तो इसी क्रम में ये आपका क्या हुआ, ये आपका आंसर रहा। तो पढ़ना लिखना त्याग दे मित्र, पढ़ना लिखना त्याग दे मित्र, नकल से रख आस, पढ़ना लिखना त्याग दे मित्र, नकल से रख आस। ओढ़ रजाई सो जा बेटा, ओढ़ रजाई सो जा बेटा, रब करेगा पास। और इसी आस में आप लोग जी रहे हैं, पढ़ नहीं रहे हैं, ठंडी का दिन है, खूब ओढ़ के रजाई सोइए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। देखिए ठंडी का समय है, कोई आए चाहे न आए इस क्लास को फर्क नहीं पड़ता है,
4 ही लोग आएंगे और 4 ही लोग पढ़ेंगे। हम क्लास शुरू कर रहे हैं। तीसरा क्वेश्चन है अति लघुत्तरीय प्रश्न का। एक घन तथा उसके अंदर पूर्णतः आने वाले गोले का आयतन का अनुपात क्या होगा? गोले के आयतन का अनुपात क्या होगा? चलिए इस प्रश्न को हम लोग पूरा करेंगे। ये प्रश्न को समझते हैं। एक घन तथा उसके पूर्णतः आने वाले गोले का अनुपात, तो इधर घन है, क्या है? घन, और इधर क्या है? गोले। इसी का अनुपात क्या करना बेटा? ज्ञात करना है। तो देखिए हम कह सकते हैं कि इसके भुजा की लंबाई जो होती है, घन के भुजा की लंबाई, हम क्या मानते हैं? ए मानते हैं कि नहीं मानते हैं? ए मानते हैं ना जी। और अगर इसकी आयतन की बात किया जाएगा घन के, तो आयतन क्या होता है? V बराबर ए क्यू। ये लिखवाए भी है, तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। अब देखिए जो गोला है, ये अपना गोला जो ये है, ये घन के अंदर क्या करता है? घन के अंदर पूरी तरह क्या हो जाता है? पूरी तरह फिट बैठता है। पूरी तरह क्या बैठता है? फिट बैठता है। तो हो क्या जाएगा? ध्यान से समझिए। जब गोला घन के अंदर पूरी तरह फिट बैठेगा, तो जो गोले का व्यास होगा, गोले का जो व्यास होगा, ये घन के व्यास के क्या होगा? घन के व्यास के बराबर होगा। घन के व्यास के बराबर। ठीक है। अब गोले का भी व्यास और घन का भी व्यास दोनों क्या हो गए? बराबर हो। अब बात होती है कि सर जब ये बराबर हो जाएंगे तो हम कह सकते हैं त्रिज्या दूनी रहती है, तो a बराबर क्या हो जाएगा? 2r। a बराबर क्या हो जाएगा? 2r। तो इसको जब पक्षांतर करेंगे तो r बराबर क्या हो जाएगा? r बराबर a/2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा जी? जैसे देखिए a बराबर 2r, तो r को जब पक्षांतर करेंगे तो इधर गुणा है तो इधर भाग हो जाएगा, तो ये 2 कहाँ चला जाएगा? नीचे चला जाएगा। तो a/2 हम लिख दिए। अब गोले का आयतन और घन के आयतन पे रख के अनुपात आराम से निकाल सकते हैं। देखिए गोले का आयतन बराबर होता है, किसी को याद है फार्मूला? गोला का आयतन बराबर 4/3 पाई आर क्यू होता है। तो 4/3 यहाँ पे रख लीजिए, और पाई का मान कितना है जी? अभी मत रखिए, क्या करिए? मत रखिए। और मल्टीप्लाई आर का वैल्यू कितना है आपके पास? आर का वैल्यू कितना निकल गया? a/2, तो a/2 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 3 बार लिखेंगे। ठीक है। ये कटेगा भी नहीं? कटेगा। 2 2 नहीं 4, और ये 2 से 2 कट गया। ठीक है। अब क्या बचा बेटा? पूरा जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये बचेगा पाई a का घन, और अपान कितना हो जाएगा? अच्छा यहाँ a/2 होगा ना जी, इसीलिए हम लोगों का उत्तर देख रहे थे गलत आ रहा था। तो ये a/2 सब होगा, तो ये दूध टैन कितना होगा? 6 हो जाएगा। ये तो आप देख लीजिए गोले का आयतन, इसको कह सकते हैं गोले वाले को V1 मान सकते हैं आयतन। बात समझ रहे हैं? लेकिन ये कह रहा है कि घन का भी आयतन का अनुपात ज्ञात करना है। ठीक है। तो हम लोग घन का आयतन जब निकालते हैं तो घन का आयतन क्या निकाले हैं? घन का आयतन बराबर, घन का आयतन बराबर सूत्र यहाँ होता है ना जी, AQ। ठीक है। तो दोनों में बस संबंध स्थापित करना है, तो इसको V2 मान लीजिए ना, घनवा को। ठीक है। घन के आयतन को V2 मान लीजिए, और ये V1 आ ही गया। अब दोनों में अनुपात ज्ञात करना है, तो V1/V2 बराबर क्या हो जाएगा? V1/V2। ये क्या हो जाएगा कि AQ अपान क्या हो जाएगा? पाई AQ/6। बात समझ में आई? AQ से AQ क्या होगा? कट जाएगा।
V1 का मान पाई और इसका मान क्या हो गया 6, तो हम कह सकते हैं कि ये तो गुणा होता है ना जी, यहाँ पे 1 होगा, कटेगा 1 बार में तो ये ऊपर चला जाएगा, तो 6 कम 6 हो जाएगा, तो V1 संबंधे V2 बराबर 6 संबंधे पाई। 6 संबंधे, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आराम से लगा लीजिए। देखिए चौथे प्रश्न की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे। चौथा प्रश्न है, यदि एक शंकु तथा एक गोले की त्रिज्याएं तथा आयतन समान हो, शंकु का क्या कह रहा है कि एक गोले की त्रिज्या तथा आयतन समान हो, तो गोले का व्यास तथा शंकु की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए हम लोग बढ़ेंगे आगे। कहने का तात्पर्य यह है कि सॉल्व करेंगे और इसमें कह रहा है कि शंकु तथा एक गोले की त्रिज्याएं तथा आयतन दोनों समान है। शंकु का गोले की त्रिज्या, शंकु का क्या है जी, ऊंचाई का अनुपात। शंकु की ऊंचाई का अनुपात ज्ञात करना है। देखिए हम जहां तक जानते हैं कि गोले का जो आयतन होता है कितना होता है बेटा, 4/3 पाई आर क्यूब, यही होता है। और शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यही ना होता है जी। तो हम कह सकते हैं कि यहां पर दिया भी है, कटेगा, काटिए। देखिए यहाँ पे 1/3 से 1/3 कट जाएगा, तो यहाँ कितना बचेगा, 4 बचेगा ना जी, 4 बचेगा, क्योंकि ये 4/3 में है। तो ध्यान से देखिएगा, क्योंकि 1/3 3 से कट जाएगा, 1 चौका 4 होगा, और पाई आर क्यूब है यहाँ पे पाई आर क्या है, पाई आर स्क्वायर है, तो ये कटेगा, तो यहाँ कितना बचेगा, आर, कितना बचेगा, आर। तो कह सकते हैं हम कि एच बराबर क्या बचा, 4r, एच बराबर, तो आर बराबर क्या होगा, या एच बराबर 4r हो गया ना, ठीक है। अब गोले का व्यास, गोले का, देखिए यहां से आप त्रिज्या भी निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर हाइट हमारी 4r है तो कह सकते हैं कि r बराबर क्या हो जाएगा, एच अपन 4 आ जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। तो दोनों आप जानते रहिए। अब हम चलते हैं गोले का व्यास बराबर, गोले का व्यास बराबर क्या कर रहा है, एक शंकु तथा एक गोले की त्रिज्या तथा आयतन समान हो। जब त्रिज्या समान होगी तो व्यास क्या होगा, व्यास हो जाएगा d बराबर 2r, d बराबर 2r। तो इसको कैसे सेटिस्फाई करेंगे बताइए। यहां देखिए d बराबर 2r, d बराबर, हाँ r का मान रख देंगे, कितना आएगा r का मान रखेंगे, अच्छा r का मान चलिए हम रख देते हैं h/2, ठीक है। अच्छा 4 है, 4 रख लीजिए। अब क्या होगा, 2 दूनी 2 दूनी 4, तो हम क्या कर सकते हैं, d बराबर या छपा 2, तो ये एक भी मान सकते हैं, एक संबंधे 2, क्या कर सकते हैं, d बराबर एक संबंधे 2, तो नोट कीजिए d बराबर एक संबंधे 2। यहाँ पे देखिए कुछ मिसप्रिंट था, यहाँ पे व्यास आपका 2r है, तो यही व्यास और किसमें संबंध, ऊंचाई में, गोले के व्यास और ऊंचाई में संबंध ज्ञात करना है। तो देखिए ये जो ऊंचाई बन के आई है हमारी,
डी का मान तो हम 2r है हमारे पास, और h का मनवा क्या है यहाँ पे 4r, तो यहाँ पे 4r रख लीजिए। ठीक है, r से r क्या होगा कैंसिल, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, तो d संबंधे h का वैल्यू जो हो जाएगी 1 संबंधे 2, यही आपका क्या हो जाएगा उत्तर। नोट कर लीजिए आप। देखिए 5वां क्वेश्चन है, एक लंबवृत्तीय शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात 3 संबंधे 4 के अनुपात में है। शंकु का आयतन इतना है, शंकु की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। बहुत ही सुंदर सवाल है और ये परीक्षा के लिए 2026 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए सॉल्व हम लोग करना चाहते हैं और सुनिए, देखिए शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात कितना दिया है, एक शंकु है, क्या है शंकु, और इसकी त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात कितना दिया है 3 संबंधे 4, 3 संबंधे 4, तो हम लोग त्रिज्या को मान सकते हैं 3x और हाइट को क्या मान सकते हैं 4x, इसमें किसी को दिक्कत नहीं है। अब हाँ त्रिज्या जो r बराबर 3x होगा तो इसको 3x लिख लीजिए, और ऊंचाई का अनुपात क्या है 4 है तो 4x कर लीजिए। अब हम शंकु का आयतन दिया है, शंकु की त्रिज्या पूछ रहा है। देखिए शंकु का आयतन बराबर होता है 1/3 पाई r स्क्वायर। देखिए आप लोग बोलते नहीं है इसलिए सूत्र नहीं याद होता, सब लोगों को बोलना चाहिए। तो इसमें होगा क्या कि तुम हिंदी का दोहा, तुम हिंदी का दोहा मैं गणित का सवाल, तुम हिंदी का दोहा मैं गणित का सवाल, मेरे हल एक है, मेरे हल एक हैं, तेरे अर्थ हजार, तेरे अर्थ हजार। इसका तात्पर्य मैं बाद में बताऊंगा, ठीक है, पहले प्रश्न को समझ लीजिए। देखिए शंकु का आयतन होता है कितना 301.44, 301.44 बराबर 1/3। पाई का मान कह रहा है कि 3.14 रख लीजिए, पाई का मान कितना रख रहा है 3.14, पहले से ही गाइडेंस कर दिया है। उसके बाद r का जो वैल्यू है, ये r का वैल्यू 3x हम लोग रखे हैं, 3x गुणे 3x, और गुणे हाइट का जो वैल्यू रखे हैं कितना 4x। किसी को प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आप देखिए सॉल्व करिए, सॉल्व करने का काम मैं बताया कि आप लोगों का है, जैसे कि 301.44 गुणे 3, ठीक है, और बराबर इधर हो जाएगा 3.14 गुणे 3 तिली की 9 चौका 36 x के पावर 3। देखिए इसको सॉल्व करने से आपका क्या आएगा पूरा मान, जो इधर आएगा x³ बराबर ये आएगा 301.44 अपान 37.6, ठीक है। तो हम कह सकते हैं ये घन है तो x³ बराबर ये 8 बार में इसको काट देगा, तो जब x³ बराबर आएगा 8 आएगा तो इसका घन जो होगा, जैसे कि x का जब हम घन करेंगे इसका घनमूल निकालेंगे तो 2 आएगा, कितना आएगा x बराबर जब 2 आया तो कह सकते हैं कि त्रिज्या पूछा है, तो त्रिज्या माने हैं r बराबर 3x, तो यहाँ पे क्या होगा कि x का मान रख लीजिए 3 × 2, तो त्रिज्या हमारा कितना गया 6 सेंटीमीटर। यही पूछा था शंकु की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, तो नोट कर लीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग माई क्लास माई वीडियो, थैंक्स फॉर वाचिंग माई क्लास माई वीडियोज। अगर आप लोगों को क्वेश्चन मैथ का अच्छी तरह अति लघुत्तरी का समझ में आ गया हो तो आप एक लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। अंत तक बने रहने के लिए क्लास में बहुत बहुत आभार।